Hello students, today we will read the thief story chapter 2 and now we will read part 2. So some questions here. Read and find out how does the thief think Anil will react to the thief, and second, what does say about the different reaction of people when they are robbed, and does Anil realize that he has been robbed. So Anil was asleep. अनिल है वो सोया हुआ था. ए बीम ऑफ मून लाइट स्टिप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. और मून की जो मून लाइट थी वो बालकनी से होकर बेड के ऊपर आ रही थी. आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. मैं उठा और फर्श पर बैठ गया और सिचुएशन को जांचने लगा. इफ़ आई टुक द मनी, अगर मुझे पैसा मिल जाएगा, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तो मैं जैसे ही मुझे पैसा मिलेगा तो मैं 10:30 एक्सप्रेस से लखनऊ चला जाऊंगा. देखो ये जो थीप है ये स्टोरी नरेट कर रहा है. हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था. और ये अब इसका ट्रस्ट तोड़ेगा, अनिल के पैसे हैं वो चुराएगा. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं ब्लैंकेट से बाहर निकला. आई क्रेप्ट अप टू द बेड, बेड की तरफ रेंगता हुआ आया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुल. अनिल है वो बहुत ही शांति से सोया हुआ था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका फेस एकदम क्लियर था और कोई लाइनिंग नहीं थी, मतलब जो टेंशन से जो लाइन्स होती है वो. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे फेस के ऊपर ज़्यादा मार्क्स थे बजाय अनिल के. दो माइन वर मोस्टली स्कैर्स, और ये वो स्कैर्स नहीं थे जो एज से हो जाते हैं, बल्कि ये तो वो स्कैर्स थे जो मैं चोरी करता था उस हिसाब से कट मार्क्स लग गए थे. कहीं पे इसने या तो मार खाई होगी, हो सकता है. सो वो बोलता है कि अनिल को कोई टेंशन नहीं थी, जबकि मेरे फेस के ऊपर कुछ ज़्यादा मार्क्स थे. माई हैंड स्लाइड अंडर द मैटर्स, मैंने मैट के नीचे हाथ को स्लाइड किया. सर्चिंग फॉर द नोट्स, पैसे ढूंढे. व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे मिल गए. आई ड्रू देन आउट विदाउट ए साउंड, और मैं वहाँ से निकल लिया बिना आवाज़ किए. अनिल साइंस इन द स्लिप्स एंड टर्न ऑन हिज साइड. सॉरी, आई ड्रोड देम आउट विदाउट ए साउंड, मतलब उसने बिना आवाज़ के पैसों को निकाला. अनिल साइन इन हिज स्लिप्स एंड टर्न ऑन हिज साइड. अनिल है वो उनकी तरफ मुड़ा और एक लंबी गहरी सांस ली. टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ मुड़कर. किसकी तरफ? चोर की तरफ मुड़कर. आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम. और अब ये थोड़ा सा डर गया. स्टार्टेड मीन्स होता है सरप्राइजिंग हो गया कि कहीं वो उठ ना जाए, और जल्दी से रेंगते हुए रूम के बाहर आ गया. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड के ऊपर आया. आई बिगिन टू रन, मैंने दौड़ना स्टार्ट किया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, हेल्ड 3 बाई द स्टेयरिंग ऑफ माई पजामा. और मैंने नोट को अपनी वेस्ट से पजामे के अंदर डाल के उसको पजामा को एक स्ट्रिंग से बांध दिया, पैसों को छुपा लिया. आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s. अब जैसे ही वो नीचे आकर थोड़ा चलने लगा तो उसने आके पैसे काउंट किए कि कितने हैं. तो कितने थे? 50-50 के 600 नोट्स थे. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2. और वो अब इतने पैसे उसके पास आ गए थे कि जो रिच ऑयल अरेबियन जो लोग होते हैं ना, उनकी तरह लाइफ स्पेंड कर सके वीक्स और 2 इतने दिन के लिए. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब मैं वहाँ स्टेशन पे पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस की तरफ नहीं गया, बिकॉज मैंने कभी टिकट अपनी लाइफ में नहीं खरीदी. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस थी वो वहाँ से मूव हो रही थी, मतलब धीरे धीरे जा रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ कैरेज, बट आई हेजिटेटेड. उसने क्या सोचा कि ये ट्रेन धीरे धीरे मूव हो रही है, उसकी ज़्यादा स्पीड नहीं थी, तो वो उसमें जंप करके किसी भी कैरेज में चढ़ सकता था, लेकिन वो हेजिटेशन आ गई उसको, थोड़ा झिझक गया. फॉर सम रीज़न, अब पता नहीं उसका क्या रीज़न था. आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चेंज टू गेट अवे, और उसने अपनी वो ट्रेन थी वो खो दी. व्हेन द ट्रेन हैड गोन
जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोंग ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। उसने अपने आप को एक डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, डेजर्टेड मतलब कोई नहीं था, ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को पाया। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि ये इस रात को कहाँ पे बिताए। आई हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिलते, क्योंकि फ्रेंड्स हैं वो उसको हेल्प करने के बजाय उसको ज़्यादा मुसीबत में और डाल देंगे, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि फ्रेंड्स हेल्प करने के बजाय उसको ट्रबल में ज़्यादा डाल देंगे। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टैंडिंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और वो किसी होटल में भी नहीं जा सकता था जो स्टेशन के पास थे, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, ये भी हो सकता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड। एक ही ऐसा पर्सन था जो बहुत ही वेल था और उसके साथ उसने रॉबरी कर दी। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब उसने स्टेशन को छोड़ दिया और धीरे धीरे बाज़ार की तरफ जाने लगा। इन माई शॉर्ट career as a thief, I had made a study of men's faces where they had lost their goods. मेरी जो थीप का जो करियर था, जहाँ तक उसने मतलब चोरी की, उसने ऐसा आदमी, अलग अलग टाइप्स के आदमी देखे जिनकी चीज़ें खो जाती थी, वो कैसे रिएक्ट करते थे। द ग्रेडी मैन शोड फियर, लालची लोग डर फील करते थे। द रिच मैन शोड एंगर, और जो रिच मैन होते थे वो गुस्सा होते थे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो पुअर मैन होते हैं वही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ भाई अब चोरी हो गई है। बट आई नो दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मैं जानता हूँ कि अनिल के फेस पर सिर्फ एक सैडनेस आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और वो भी किसकी, उसको पैसे खोने का दुख नहीं होगा, बल्कि मैंने उसका ट्रस्ट लॉस्ट किया है, वो दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान। मैदान यहाँ पे एक हिंदी वर्ड है। मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। नाइट कैसी थी, ठंडी थी। इट वॉज ईयरली नवंबर शुरुआत था। एंड लाइट ड्रिजल मीन्स होता है फाइन ड्रॉप्स, लिटल रेन ड्रॉप्स एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट। मेरे डिस्कम्फर्ट कर रही थी, छोटी छोटी बारिश की बूंदें थी वो। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। धीरे धीरे जल्दी ही क्या हुआ, बारिश है वो ज़्यादा आ गई। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक्स टू माई स्किन। मेरा शर्ट और पायजामा वेट हो गया था, गीला हो गया था, इसलिए वो मेरी स्किन से चिपक गया। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू एंड द रेन अक्रॉस माई फेस। और जो बारिश की बूंदी थी वो मेरे ऊपर से होकर मेरे फेस तक आ रही थी। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट 2। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू पार्ट 3। थैंक यू।